पहला प्रश्न। भगवान, राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हानि। कही रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कानी। आपने महाकवि रहीम के इस दोहे से आज प्रारंभ होने वाली प्रवचन माला को नाम दिया है, राम नाम जान्यो नहीं। भगवान, क्या सच्ची मृत्यु सिर्फ उनके लिए है जो राम को नहीं जानते? इस राम को कैसे जाना जाता है? और भगवान, पूजा क्या है? नरेंद्र बोधिसत्व। जीवन एक अवसर है। जीवन तथ्य नहीं, केवल एक संभावना है। जैसे बीज में छिपे हैं हजारों फूल, पर प्रकट नहीं, अप्रकट है, प्रच्छन्न है। बहुत गहरी खोज करोगे तो पा सकोगे, पालोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। फूलों की सारी सुगंध फिर तुम्हारी, और उनके सारे रंग भी, और उनकी कोमलता और उनका सौंदर्य, उनसे प्रकट होने वाली परमात्मा की अनुभूति। फूल तो नृत्य हैं अस्तित्व के, फूल तो आकांक्षा है पृथ्वी की, आकाश के तारों को छू लेने के लिए। लेकिन जो बीज ही रह जाए वह अभागा है। हुआ भी और ना भी हुआ, व्यर्थ ही हुआ। होने और न होने में क्या भेद? अगर बीज ही रह जाना है तो ना भी होते तो भी चल जाता। अंतर तो तब पड़ेगा जब वसंत आएगा। अंतर तो तब पड़ेगा जब फूल हवाओं में और सूरज की किरणों में नाचेंगे। अंतर तो तब पड़ेगा जब मधुमक्खियां और तितलियां उनके पास गीत गाएंगी। उस रास से अंतर पड़ेगा। फूल की बांसुरी पर जब पक्षी अपनी धुन बिठाने लगेंगे, तब बीज को पता चलेगा कि मैं वस्तुतः क्या था। वह नहीं था जो दिखाई पड़ता था, वह था जो कभी दिखाई नहीं पड़ता था। दृश्य नहीं था, अदृश्य था। लेकिन स्मरण रहे कि बीज को तोड़ के तुम फूल नहीं पा सकते हो। बीज को खंड खंड करके फूल पाना तो दूर, फूलों की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। और तर्क यही करता है, बीज को तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है। इस आशा में, आशा पर संदेह नहीं, मनसा पर संदेह नहीं, भावना बुरी नहीं, मगर भ्रांत है, मूढ़ है, अंधी है। तर्क बीज को तोड़ता है, सोचता है छिपे हैं फूल भीतर, जैसे तिजोरियों में खजाने छिपे होते।
तोड़ो तिजवारी, खजाने मिल जाएंगे। लेकिन फूल यूं नहीं छिपे होते। इसलिए तर्क आदमी में खोजने चलता है, लेकिन परमात्मा को नहीं पाता। आदमी को तोड़ लेता है, हड्डी मांस मज्जा पाता है, और कुछ भी नहीं। इससे तो न तोड़ा आदमी ही बेहतर था। कम से कम चमड़ी के भीतर व्यर्थ का कचरा तो छिपा था। तर्क उसको भी उघाड़ देता है। घाव भरते नहीं और मवाद बाहर आ जाती। फूल तो उगते नहीं, फूल तो दूर कांटों की संभावना तक असंभव हो जाती। तर्क इस पृथ्वी पर सबसे अधार्मिक वस्तु है। इसलिए जो लोग धर्म के पक्ष में तर्क देते हैं, उनसे ज्यादा मूढ़ और कोई भी नहीं। विक्षिप्त हैं वे लोग। धर्म की खोज, प्रेम की खोज, प्रेम का रास्ता बिल्कुल ही भिन्न। बीज को तोड़ना नहीं, गहरी जमीन देनी, जमीन से पत्थर, कंकड़, कूड़ा करकट अलग करना, जमीन को इस योग्य बनाना कि बीज को आत्मसात कर ले। खाद देनी, पानी देना है। सूरज की किरणों तो आ ही रही, उन्हें बीज तक पहुंचने देना है। सूरज का उत्ताप अत्यंत जरूरी है, ताकि बीज में छिपा हुआ जीवन गतिमान हो सके। सूरज की अग्नि जरूरी है, ताकि बीज के भीतर छिपी अग्नि को आवाहन मिल सके, चुनौती मिल सके। सूरज बाहर द्वार पर दस्तक देता और भीतर बीज की क्रांति मचनी शुरू हो जाती। मिट्टी पचा लेगी बीज के अहंकार को, क्योंकि बीज के चारों तरफ जो परत है वही अहंकार है। उसी के कारण बीज के और अस्तित्व के बीच में बाधा है, अवरोध है, दीवार है। बीज जैसे बंदी है, जैसे उसके हाथ और पैरों पर जंजीरें। मिट्टी पचा लेगी बीज की जंजीरों को। मिट्टी से ही बनी, इसलिए पचाना कठिन नहीं। बीज के चारों तरफ खड़ी दीवालों को मिट्टी आत्मसात कर लेगी, आत्मलीन कर लेगी, और बीज में बंद आत्मा को मुक्त कर देगी। वही आत्मा फूल बनती, वही आत्मा सुगंध बनती, वही आत्मा आकाश की तरफ उठने लगती। फिर उसे पूजा कहो, प्रार्थना कहो, ध्यान कहो, या जो मर्जी हो वह कहो, नाम सब गौण है। एक बात स्मरण रखना, कुछ चीजें हैं जो हमेशा जीवन में नीचे की तरफ जाती, और कुछ चीजें हैं जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती। जैसे दिए की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती, फूल की सुगंध हमेशा आकाश की तरफ पंख फैलाती। जैसे ही बीज टूटता है, तर्क से नहीं, भूमि में समर्पित होकर,
गलता है अपनी मर्जी से, अपनी अभीप्सा से, वैसे ही क्रांति घट जाती, एक नए जीवन का सूत्रपात होता है। अगर बीज को तुम गिराओ पहाड़ से तो नीचे की तरफ जाएगा और सुगंध ऊपर की तरफ जाएगी। मिट्टी का दिया नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मिट्टी के दिए में जलती हुई ज्योति सूरज की तलाश करेगी। सूरज ही उसका स्रोत है। दिए में दो का मिलन हो रहा है, आकाश का और पृथ्वी का। बीज में भी दो का मिलन हो रहा है, अदृश्य का और दृश्य का। दृश्य पर मत अटक जाना, और दृश्य पर ही अटके हैं लाखों करोड़ों लोग। इसी बात की याद है रहीम के इस दोहे में, राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हानि। कही रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कान। राम नाम जान्यो नहीं, राम से अर्थ मत ले लेना दशरथ पुत्र राम का, नहीं तो भूल हो जाएगी। नहीं तो बीज मुक्त होने की संभावना खो देगा। राम तो दशरथ पुत्र राम से बहुत पुराना नाम है, स्वभाव था। नहीं तो दशरथ अपने बेटे को राम नाम कैसे देते? नाम तो पुराना रहा होगा, नाम तो पहले से रहा होगा। और भी राम हो चुके थे, परशुराम हो चुके थे। उनका कुल नाम का मतलब इतना ही है, परसे वाले राम। कथा तो यह है कि वाल्मीकि इसके पहले कि उसने रामायण लिखी, लुटेरा था, हत्यारा था, डकैत था। नारद को एक सुबह उसने अपनी वीणा पर संगीत छेड़े जंगल से गुजरते देखा, रोका और कहा कि जो भी हो तुम्हारे पास रख दो। बहुत लोगों को रोका होगा जिंदगी में, वही उसका धंधा था, लेकिन नारद जैसा व्यक्ति उससे पहली बार मिला था। उसने दो तरह के लोग जाने थे, एक जो रोकने से डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, थर-थर कांपने लगते थे। उसका नाम ही इतना भयंकर था, बाल्या भील तब उसका नाम था। उसके नाम से ही लोगों की छाती दहक जाती थी। माताएं अपने बच्चों को डराती थीं कि भीतर हो जाओ, बाल्या आ रहा है। अगर गड़बड़ की तो बाल्या को दे देंगे। तो या तो लोग घबरा जाते, गिड़गिड़ाने लगते, हाथ पैर जोड़ने लगते, जो पास होता दे देते, या तलवारें खिंच जाती, मरने मारने को तैयार हो जाते। बस दो ही तरह के लोग देखे थे, या तो भयभीत और या फिर मरने मारने को राजी, कायर या हिंसक।
लेकिन नारद एक तीसरे तरह के व्यक्ति थे। इसका बाल्या को पहली दफा अनुभव हुआ और उसी ने उसके जीवन में क्रांति ला दी। नारद का गीत तो चलता ही रहा। जिसे सच्चा गीत मिल गया है वह रुकता ही नहीं। नारद की वीणा तो बजती ही रही। जिसके भीतर की वीणा बज उठी हो, उसकी बाहर की वीणा को बजने से कौन रोक सकता है? और बाहर की वीणा टूट भी जाए तो भी कुछ अंतर नहीं पड़ता। भीतर की वीणा अहरनिश बजती रहेगी। नारद का गीत जारी रहा। न तो नारद भागे, न गिड़गिड़ाए, न लड़ने को तैयार हुए। बाल्या ठिठका। यह आदमी नए ढंग का था। कहां कि समझे नहीं क्या? मैं कहता हूं जो भी पास हो मुझे दे दो। नारद ने कहा पास तो मेरे बहुत कुछ, मगर तुम ले सकोगे? पास तो मेरे राम है, मगर लेने की तुम्हारी तैयारी है। मैं तो खोजता ही फिरता हूं उन दीवानों को जो राम को लेने के लिए तत्पर हो। क्या तुमने मुझे पागल समझा है? किस लिए ये वीणा बजा रहा हूं और किस लिए ये गीत है और किस लिए ये दूर जंगलों में भटक रहा हूं? अरे उन्हीं की तलाश जो लेने को राजी। तू लेने को राजी है, ये और मुश्किल बात थी। इस धन का नाम तो बाल्या ने सुना ही नहीं था। ये कौन सा धन है? राम। न कोई पहचान थी, न कोई परिचय था इस धन से। पूछा कि ये क्या है? सुना नहीं। ये जेवर कभी देखे नहीं, ये आभूषण परिचित नहीं। तुम किस राम की बात कर रहे हो? नारद ने कहा मेरे भीतर अनंत का संगीत उठा है, अनाहत नाद उठा है। मेरे भीतर की हृदय तंत्री बज उठी और अब एक ही आकांक्षा, एक ही अभीप्सा कि कितना बांटूं, कितना बांटूं, कितनों को बांट सकूं। ये अपूर्व धनराशि जितना बांटो बढ़ती जाती। तुम मुझे लूट ना सकोगे। और बाल्या मैं तुझे सावधान करता हूं कि मुझे लूटने चला तो खुद लुट जाएगा। ये सौदा बड़ा महंगा है, तू सोच ले। अगर तू लुटेरा है तो हम भी लुटेरे। और तू क्या खाक लूटेगा? बाहर की कुछ चीजें छीन सकता तो ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। ये वीणा है, ये तेरी रही। मगर ये वीणा तो केवल उपकरण है। ये तो भाषांतर का एक उपाय है जो मेरे भीतर है। उसे कोई भी छीन नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं छीन सकती। तो अपनी तलवार म्यान में वापस रख ले। नाहक तेरा हाथ दुखने लगा होगा। मुझे तुझ पे दया आती, मगर मैं देने को राजी हूं। मगर ये मामला यूं है कि लेने वाला पहले राजी होना चाहिए। बाल्या ने पूछा क्या करना होगा लेने के लिए? तो नारद ने कहा ये जो राम है, ये जो शब्द है राम, इसकी गुहार मचानी होगी। ये तेरे हृदय में, तेरी श्वासों में,
यूं ओतप्रोत हो जाए कि जागे तो जागे, सोए तो सोए, मगर अहिर्निश राम की धारा तेरे भीतर चलती रहे। तेरे हृदय की धड़कन राम का गीत बन जाए, तेरी श्वास श्वास राम का ही अनुच्चार हो जाए। तू चुप भी रहे तो भी तेरे भीतर नाद बजता ही रहे, अखंड अहिर्निश। तब तू जीवन की परम संपदा को पाएगा। तू क्या फिजूल की बातें इकट्ठे करने में लगा? ये 4 दिन की जिंदगी, ये कचरा इकट्ठा करके क्या करेगा? और जिस ढंग से तू इकट्ठा कर रहा है, महंगा सौदा है, बहुत पछताएगा पीछे। मिली थी जिंदगी क्या पाने को, और कचरा इकट्ठा करने में गंवा थी। नारद की वह अपूर्व प्रतिमा, नारद का वह अद्भुत रूप, वह अपूर्व क्षण, जंगल का वह सन्नाटा, वीणा पर छिड़ा हुआ मध्यम मध्यम राम का गीत, नारद की वह आंच, बाल्या अभिभूत हो गया। अक्सर यूं होता है कि जिनको तुम तथाकथित संत कहते हो वो ज्यादा चालबाज होते, ज्यादा हिसाबी किताबी होते। बाल्या सीधा साधा आदमी था, साधारण अपराधी था, लुटेरा था। अक्सर यूं होता है कि सीधे साधे लोग, चाहे वे लुटेरे ही क्यों ना हो, कहीं ज्यादा निर्दोष होते। बात चोट कर गई, नारद ने कहा तू ये सारा धंधा कर रहा है लूटपाट का, किस लिए? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए? उसने कहा निश्चित, परिवार है, उसकी चिंता मुझे करनी। तो नारद ने कहा एक काम कर, तू पूछा कि इस सब के करने में वे भागीदार हैं या नहीं, और इसके परिणाम में जो भी तुझे भोगना पड़ेगा उसमें उनकी हिस्सेदारी रहेगी कि नहीं? बाल्या ने कहा मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, यूं मत करना कि मैं घर जाऊं और तुम भाग जाओ। नारद ने कहा तू मुझे इस वृक्ष से बांध दे। बाल्या नारद को वृक्ष से बांध गया। बंधे हुए नारद की भी वीणा बजती रही। जो मुक्त है वो जंजीरों में भी मुक्त है, जो मुक्त है वो कारागृह में भी मुक्त है, और जो मुक्त नहीं है वो मुक्त आकाश के नीचे भी मुक्त नहीं। 1000 जंजीरें उसे वहां भी घेरे। बाल्या गया घर, उसने पूछा, पत्नी ने कहा कि मुझे क्या पता तुम कैसे कमाते हो, मुझे विवाह करके ले आए थे, उस दिन तुमने जिम्मा लिया था मेरे भरण पोषण का, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मेरा पेट भरना चाहिए, मेरा तन ढकना चाहिए, मेरी क्या भागीदारी? मुझे पता नहीं कि तुम क्या करते हो, कहां से धन लाते हो, मेरी कोई भागीदारी नहीं। बूढ़े पिता ने कहा मेरा इसमें क्या लेना देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि बूढ़े पिता का भरण पोषण करो। अब तुम पुण्य से करते हो कि पाप से, ये जिम्मेवारी तुम्हारी। सब इंकार कर गए, छोटे छोटे बच्चे भी इंकार कर गए। बाल्या तो सख्ते में आ गया। जिनके लिए मैं अपने जीवन को गंवा रहा हूं उनमें से कोई भी मेरे पाप का भागीदार नहीं। लौटा तो दूसरा ही आदमी था। नारद को छोड़ा उसने,
पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि मुझे दे दो वो धन, दे दो वो धन जिसको तुम राम कहते हो। और बाल्या को नारद ने प्रभु स्मरण की कीमिया दी, मगर बेपढ़ा लिखा आदमी था, इसलिए कहानी बड़ी प्रीतिकर है कि वो भूल गया कि राम 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 जपना है। वो मरा 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 जपता रहा। यूं तुम जोर जोर से राम 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 जपोगे तो वो मरा 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 प्रतीत होने लगेगा। एक राम दूसरे पे चढ़ जाएगा, एक राम दूसरे से मिल जाएगा, बीच में जगह न रह जाएगी। तो राम राम लिखा है कि मरा मरा लिखा है, तय करना मुश्किल हो जाए। बेपढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन कहानी कहती है कि वो मरा मरा जप के परम सिद्धावस्था को उपलब्ध हुआ। ये राम के जीवन के पहले की घटना है। राम पुराना नाम है, और यह भी प्रीतिकर है स्मरण रखना कि बाल्या जब मरा मरा जप कर, ख्याल रखना सवाल भाव का है, विधि का नहीं। लोग विधियों को ही बिठाने में मर जाते, भाव की चिंता ही नहीं लेते। लोग संस्कृत कंठस्थ करने में मर जाते, सोचते हैं कि मंत्र जब तक भाषा की दृष्टि से शुद्ध न होगा तब तक कैसे सिद्ध होगा। और ये अपूर्व कथा हमारे पास कि भाषा की अशुद्धि तो दूर, राम और मरा में क्या लेना देना। सच पूछो तो बात ही उल्टी हो गई। राम यानी जीवन का परम सूत्र और मरा यानी मृत्यु। राम यानी जीवन, जो जीवन को पा सका मृत्यु को जप कर। किस बात की सूचना है? इस बात की सूचना है कि असली सवाल भाव का है, असली सवाल त्वरा का है, असली सवाल भीतर की आकांक्षा का है, अभीप्सा का है, बाहरी सवाल नहीं। और बाल्या भील ने ही राम की कथा लिखी। यह भी बात बहुत सोचनी है कि राम के पहले बाल्या भील ने राम की कथा लिखी। राम बाद में हुए, कथा पहले आई। राम की पूरी कहानी बाल्या भील ने लिखी। जिसके हृदय में परमात्मा की प्रतीति हुई हो, उस हृदय से जो भी निकले वह सच हो जाता है। जिस हृदय में राम का साक्षात्कार हुआ, उस हृदय से असत्य के निकलने की संभावना ही नहीं रह जाती। इसलिए कथा पहले लिखी और फिर कहानी घटी। घटना पड़ा, मजबूरी थी। वाल्मीकि लिख गए तो वैसा ही होना जरूरी था। तो एक बात स्मरण रखना कि रहीम का कोई संबंध दशरथ के बेटे राम से नहीं, न मेरा कोई संबंध। राम तो केवल एक प्रतीक है। हमारे पास एक पूरा ग्रंथ है, विष्णु सहस्त्रनाम, जिसमें भगवान के 1000 नाम उल्लेख किए गए। 1000 प्रतीक है अनंत का।
सभी नाम उसके, इसलिए नाम पे मत अटकना। ये जो कहा है रहीम ने, राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हानि। राम नाम तो तुम सभी जानते हो, राम नाम कौन नहीं जानता, लेकिन इस जानने की बात नहीं। जानने से मतलब जानना है, मानना नहीं। जानने से अर्थ साक्षात्कार है, जानने से अर्थ प्रतीति, स्वाद है, अनुभूति है। यूं तो कोई भी राम का नाम जानता है, सारी दुनिया राम का नाम जानती। हर साल तो राम की कथा देखते हो, राम की कथा सुनते हो, रामलीला देखते हो, लेकिन यह जानना नहीं, मानना कभी भी जानना नहीं बन पाता। और जिसने मानने से शुरू किया वो जानने से वंचित रह जाता। इसलिए पहला कदम जानने की तरफ है, मानने को छोड़ देना। मानना यानी झूठ, और झूठ से यात्रा शुरू करके कोई कैसे सत्य तक पहुंच सकता है। गलत से चलोगे तो गलत तक ही पहुंचोगे। पहला कदम बहुत जरूरी, सोचकर उठाना, क्योंकि पहला कदम ही मंजिल की दिशा और मंजिल का अंतिम स्वभाव निर्णय करता है। सच पूछो तो पहला कदम आधी यात्रा है। राम नाम जान्यो नहीं, इससे यह मत समझ लेना कि तुम्हें तो राम नाम पता है। तो ये रहीम का सूत्र तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है। रहीम खुद तो मुसलमान थे, फिर भी बात बड़ी गहरी कही। राम नाम जान्यो नहीं, और मुसलमान के ओंठों से ये बात और भी गहरी हो जाती। साफ है कि रहीम के मन में कोई अंधश्रद्धा नहीं थी हिंदू या मुसलमान होने की। कोई पक्षपात नहीं था, कोई सिद्धांतों की दीवार नहीं थी। आंखें साफ थी, चीजों को वैसा ही देख सकते थे जैसी हैं। दर्पण की तरह निर्मल रहे होंगे। राम नाम जान्यो नहीं, मानो मत अगर जानना है, मानने को गिरा दो अगर जानना है। पीड़ा होगी गिराने में, क्योंकि सदियों सदियों से माना है, पूजा है, आराधा है, हृदय के मंदिर में प्रतिष्ठापित किया है। गिराओगे लगेगा मंदिर खाली हुआ। कितना कठिन है इस दुनिया में यह जानना कि मैं हिंदू नहीं हूं, कि मुसलमान नहीं हूं, कि ईसाई नहीं हूं, कि जैन नहीं हूं, कि पारसी नहीं। कितना कठिन होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा ना हिंदू पैदा होता है, ना ईसाई पैदा होता है, ना मुसलमान पैदा होता है। सभी बच्चे निर्दोष आते, सभी बच्चे विश्वास मुक्त आते। हम उन्हें भरते हैं कचरे से। फिर कचरे को चाहे तुम अच्छे अच्छे नाम दे दो, गौ माता का गोबर कहो, जो तुम्हारी मर्जी हो।
हिंदू पंचामृत पीते, उसमें गाय की 5 चीजों को मिला के पंचामृत बना लेते। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, ऐसी 5 चीजों को घोलमेल करके पंचामृत बन गए। पंचामृत शब्द के पीछे क्या छिपा है ये कोई नहीं देखता। और जब ब्राह्मण तुम्हें पंचामृत देता है तो तुम अहोभाव से स्वीकार करते हो। और वही तुमसे कहे गोबर लोगे, गौमूत्र लोगे, तो तुम्हारा जी मिचलाएगा। तुम कहोगे कैसी बातें करते हो, होश की बातें करो। मगर पंचामृत प्यारा शब्द सारी गंदगी को छिपा जाता है। प्यारे शब्दों की आड़ में बड़ी मूढ़ताएं छिपी हुई। राम नाम जान्यो नहीं, इसका अर्थ समझ लेना। जिन्होंने भी ईश्वर को मान रखा है वो ईश्वर को कभी नहीं जान सकेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे लोग वे आस्तिक हैं जिन्होंने बिना तलाश किए, बिना खोजे, बिना किसी अन्वेषण के और ईश्वर को स्वीकार कर लिया है। यह कैसी नपुंसकता है। और इस नपुंसकता की छाया में सारी पृथ्वी जी रही। ये बड़े बड़े चर्च, ये बड़े बड़े मंदिर, ये आकाश छूती हुई मस्जिदों की मीनारें तुम्हारी नपुंसकता को छिपा रही हैं और कुछ भी नहीं। ये मंदिरों में बसते हुए घड़ियाल, ये मस्जिदों से उठती हुई अजाने, ये गिरजों में उठती हुई प्रार्थना, ये शिवालयों में जलती हुई धूप दीप, ये सब आडंबर, ये धोखा है, ये बेईमानी, ये तुम्हें इस बात के लिए राजी रखना है कि मानना काफी, जानने की कोई जरूरत नहीं। हर रविवार को चर्च हो आए इतना काफी। कभी कभी सत्यनारायण की कथा करवा ली, वो भी उधार पंडित से, 2 कौड़ी के आदमी से, या कभी मंदिर में प्रसाद बंटवा दिया, या कभी व्रत उपवास कर लिया, बस काम पूरा हो गया। तुम किसको धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूं तो मैं पाता हूं कि तुम किसी और को नहीं, अपने को ही धोखा दे रहे हो। और इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपने को धोखा देना। मानो मत। अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। अगर तुम मुझसे पूछो, मेरा गणित पूछो, थोड़ा उल्टा लगेगा, थोड़ा बेबूझ लगेगा, मगर मेरी भी मजबूरी, मैं सत्य को वैसा ही कहने को मजबूर हूं जैसा है। अगर तुम सच में नास्तिक हो जाओ तो शायद कभी तुम आस्तिक भी हो सकते हो। नास्तिकता और आस्तिकता में विरोध नहीं है। नास्तिकता सीढ़ी है, प्राथमिक सीढ़ी है आस्तिक होने के लिए। अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को नास्तिक बनाऊं, हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं, हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना, मानना मत। और जब तक तू न जान ले ठहरना मत। बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुंचेंगे, और नानक ने जाना होगा तो नानक पहुंचेंगे, और कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से तेरा पहुंचना नहीं हो सकता। तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा।
और पहले चाहिए कि तुम्हारे चित्त की स्लेट खाली हो जाए। पोंछ डालो जो भी दूसरों ने लिख दिया है, धो लो स्लेट, साफ कर लो, कोरी कर लो तुम्हारी किताब। और मजा यह है कि कोरी किताब तुमने क्या की कि जैसे राम को आमंत्रण मिल जाता है। कोरी किताबों पर उतरता है वह फूल, कोरी किताबों पर आती है वह किरण, कोरी किताबों पर होता है वह विस्फोट। कोरी किताब यानी निर्दोष चित्त, मान्यताओं से, विश्वासों से मुक्त। राम नाम जानियो नहीं, फिर तुम जान सकोगे, फिर ही जान सकोगे। भई पूजा में हानि, रहीम कहते हैं पूजा खो गई क्योंकि राम का नाम ही लोग भूल गए। राम से पहचान ही ना रही। राम के और लोगों के बीच में पंडित और पुजारी और पुरोहित और इमाम और पादरी और पोप, न मालूम कितने लोग खड़े हो गए। राम और तुम्हारे बीच इतनी भीड़ खड़ी कि तुम्हें लोगों की सिर्फ पीठें दिखाई पड़ रही, राम का चेहरा तुम्हें कहां से दिखाई पड़े। हटा दो इस भीड़ को। पूजा में हानि हो गई। पूजा यूं चल रही है मगर थोथी। तुम भी जानते हो भली भांति। मंदिर में जाके झुक भी जाते हो मगर तुम्हारा अहंकार नहीं झुकता, बल्कि अक्सर यह होता है अगर मंदिर में भीड़ भाड़ हो तो तुम और रंग रौनक से झुकते हो, शोरगुल मचाते हो। मैं छोटा था तो मेरे गांव के जिस मंदिर में मुझे ले जाया जाता, जैन मंदिर था, वर्ष भर तो कोई खास जाता न था, लेकिन पर्युषण के दिन जब आते तो उन 10 दिनों में बड़ी भीड़ होती थी। वो 10 दिन लूट के समझो। और लोगों ने भी क्या हिसाब बनाए हुए। वे 10 दिन आते हैं बरसात के दिनों, जब न खेती हो सकती, न दुकानदारी हो सकती, न कोई और धंधा हो सकता, सब दुकानें खाली होती हैं, किसान घरों में बैठे होते हैं, वर्षा मूसलाधार पड़ती। कैसे कुशल लोग हैं। 10 दिन खोजे भी हैं तो यूं कि कुछ खर्चा ना हो, हिसाब से खोजे। खाली ही बैठे हैं और मुफ्त अगर राम भी मिलता हो तो क्यों छोड़ना। उन 10 दिनों में मैंने एक मजा देखा कि जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती तो लोग आरतियां लेकर ऐसे नाचते, वे ही लोग जिनको मैंने कभी अकेले में नाचते नहीं देखा। 2-4 आदमी होते तो बेमन से नाचते, और भीड़ अगर खास होती तो फिर तो यूं होता है कि रुकते ही नहीं, बामुश्किल रोकना पड़ता, आपे के बाहर होकर नाचते। ऐसे एक नाचने वाले थे। एक दिन मैं उनके पीछे हो लिया। वो मुझसे पूछने लगे मेरे पीछे क्यों चले आ रहे। मैंने कहा एक राज की बात पूछनी। आपको हर रंग में, हर रंग ढंग में देखा,
जब आप अकेले होते तो आप पूजा की थाली उठाते भी नहीं। 2-4 आदमी होते हैं तो थाली उठाते हैं, बस एक आध दफा घुमाई, उतारी और रख दी। 10-15 हुए तो आपके पैरों में थिरक आ जाती। और अगर 100-200 लोग इकट्ठे होते तो आपको रोकना पड़ता है।